मंडला जिले में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां बिछिया जनपद सदस्य और ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत दिवारा सरपंच पर विकास कार्यों के नाम पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। मंडला जिले की बिछिया जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दिवारा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। यहां ग्रामीणों और जनप्रतिनिधि मिलकर ग्राम पंचायत की सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनपद सदस्य जानकी पुष्पकार ने कहा कि दिवारा सरपंच अनीता सरवटी और सचिव मुकेश कुमार परते के द्वारा पंचायत में निर्माण कार्य के नाम से लाखों रुपए की भ्रष्टाचार की जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। वहीं दिवारा सरपंच अनीता सरवटी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मैं जानकी पुष्पकार जनपद सदस्य क्रमांक 4 लपड़ा से यहाँ दिवारा में आज आम सभा की बैठक हुई थी, जिसमें मैं आई हूँ। यहाँ सभी लोग को सुनने को मिला था कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें से हमारे सरपंच मैडम कर रही है, न मेंबर को पूछ रही है, न जानकारी दे रही है। कोई काम है तो अकेले ही कर रही है। पंचायत किसी को पूछा ही नहीं रही है, वो अकेले ही कहती है कि ये पूरी पंचायत मेरी है, किसी को नहीं समझ रही है। उसी के उपलक्ष्य से आज ये बैठक रखी गई थी, जिसमें भी अभी भी वो पूरे निर्णय नहीं ले पा रहे। इसकी पूरी जांच की जाए। अगर सरपंच से कोई बात भी करना चाहता है तो धमकी दे रही है कि मैं आप लोग को फंसा दूंगी। तो ऐसा नेचर एक सरपंच को नहीं रखना चाहिए। अपने गांव का विकास करना चाहिए, जो वो नहीं कर रही है। जी इसमें मैं कहती हूँ उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तो पूरी डिटेल अगर निकालेंगे तो बहुत का है, लेकिन वो तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कितने मना कर रही है। आपको क्यों हिसाब दे? तो आज भी नहीं दिया, इसलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ तो जांच टीम ही बुलवाई जाए, वही निकलवा सकते हैं। ज्यादा पूछो तो यही बोलते हैं कि हम तो आपको फंसा देंगे, ऐसा करेंगे। वो ना जनप्रतिनिधि को समझती है, ना तो मेंबर को, ना गांव वालों को। वो सिर्फ अपनी चला रही। क्या नाम है? जी अनीता सरवटी, ग्राम पंचायत दिवारा पंचायत सरपंच। जी लाखों रुपए गबन किए। जी आपका क्या कहना है? जी वो मैं भी सब कुछ नहीं जानती भैया। मैं जितना जो कुछ करी हूँ मैं आपको कितना काम किए? जी मैं दो काम की हूँ। पुराना काम है वो, मेरा नया काम नहीं है। नाडेप का करवाई 15-16 नाडेप थे, उसमें 3 लाख रुपए, 3 लाख से अंदर बाहर, कुछ कम कुछ ज्यादा भी हो सकते। वो करवाई, उसका करवाई 1 लाख का, 1,06,000 का वो काट बाबा वाली रोड थी, वो करवाई। 1 लाख से कुछ कम राशि थे, वो कुछ ज्यादा कम अंदर बाहर हो सकते। मुख्य वो खुशी टेबल और पूरी पंचायत की सामान लेके आई हूँ, खट्टी पेटी बहुत सी ऐसी चीज लेके आई, वो हो गया। और 40-50 हजार 50-60 हजार रुपये पुराने सचिव के जो हम लोग काम किए थे उसको दिलाई, और 50-60 हजार जो मैं अपने काम करवाई, और जो साल जो रजिस्टर जो होता है, और जो मैं ड्रेस लाई जो उसका उसी में इसके आगे नहीं जानती। आपसे पंचायत जनपद सदस्य या वार्ड मेंबर या सरपंच आपसे हिसाब पूछते हैं तो आप उनको दिखाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं था, हम कहीं कुछ नहीं बोली। मैडम बोलती हम देख लेंगे। नहीं कुछ नहीं बोली हूँ। 4 लोग थे उस समय भी, कुछ नहीं बोली। उनका आरोप है नहीं किसी को नहीं धमकाती, ना मेरा धमकाने का नहीं है। मैं तो मेरे को इतना अच्छे से गांव वाले चुने हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खाती ना खाने दूंगी, मतलब इस टाइप का मेरा वो है। गांव का विकास करना, और विकास करने में यदि 2 पैसा यदि हो रहा है तो वो सब वो मैं नहीं जानती। जी अब वो सचिव बताएंगे भैया, इतना तो मैं नहीं जानती। जितना मैं काम जी नहीं, मेरे पास नहीं कोई। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, वो भी मैं जितना मैं लगाई हूँ मेरे को। जी मैं ये बात मैं सीओ सर को भी बताई कि मेरे पंचायत में समान सभा की बैठक नहीं होती, पंच नहीं आते। मैं अभी 1-2 बार अभी बीच में भी गई हूँ तो बताई, सर को भी बताई हूँ
और पीसीओ सर ने उन लोग जब से आई हूँ मैं यहाँ कोई मेंबर नहीं, आज तक नहीं जानती। सब मेंबर बैठ के हम लोग किए हैं बैठक, कभी नहीं हुई, एक बार भी नहीं हुई। फिर मैं पंचों से एक बार ग्राम सभा की बैठक ली और मेरे को जानकारी देना पड़ता है कि भैया पैसा 181 में भी लगा था, 7-8 महीने हो गए थे, पैसा नारेट का नहीं आया था उसमें। और सचिव भी हमारे ट्रांसफर हो गए थे, लाल साहब सस्पेंड हो गए थे, तो उसमें हम लोगों को बहुत परेशानी आई। तो उसके बाद में फिर हम लोग गांव वालों को बता के समान सभा की बैठक रखी, 2 दिन तक रखी और 2 दिन तक कोई नहीं आया। 4 मेंबर आए, चारों मेंबरों से पूछे कि अब बताओ मैं क्या करूँ, 181 लगी, सर अधिकारी आ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो फिर वो बोले हैं कि आप निकलवा के पंचों को जो राशि हो उन लोगों को दे दो, इतना बोले। तो मैंने निकलवाया और उन लोगों को दी, इतना ज्ञान और नहीं जानती भैया। पंचायत दिवारा से उप सरपंच मंगल सिंह मरकाम। आपके ग्राम पंचायत में कितनी बैठकें होती है, सामान खरीदनी होती है, सामान बैठक में या प्रस्ताव बना के खरीदी जाती है? अब हमको तो अभी तक का कोई जानकारी नहीं है क्या खरीदे हैं। अभी तक सरपंच महोदय से ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला है, ना सचिव से कोई जानकारी मिली है अभी तक। यहाँ पे सरकारी पैसे की चोरी की जा रही है, नहीं अभी तक मतलब न सचिव से जानकारी कुछ मिला है ना सरपंच से। अब जब कुछ जानकारी नहीं मिलता हमको तो हम क्या कर सकते हैं। मान लो कुछ पूछते भी हैं तो उनके द्वारा हमको कुछ जानकारी नहीं मिला जाता। नहीं, हम क्या है जानकारी लेते हैं तो उनसे कुछ जवाब ही नहीं मिलता। मान लो हम कोई सवाल जवाब करते हैं, जब सवाल ही का जवाब नहीं मिलता तो अब क्या समझें उसको हम। भैया आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार जोशी। भैया क्या है पूरा नाम? दिनेश कुमार जोशी, ग्राम पंचायत दिवारा, वार्ड नंबर 6 के मेंबर। ग्राम पंचायत दिवारा में आदरणीय अनीता सरबटे सरपंच हैं, उनके द्वारा लगातार लगभग 10-12 महीने हो गए ग्राम पंचायत को गठन हुए, जिसमें आज तक कोई शासकीय योजनाओं का लाभ ग्राम की जनता को निचले स्तर का नहीं दिया गया है। जैसे विधवा पेंशन है, जो मूलभूत चीजें हैं गांव की जनता की, आवास योजनाओं का लाभ और राशन कार्ड, गरीबी रेखा में नाम जोड़ना, ऐसे अन्य काम जो हैं जो ग्राम की जनताओं को मिलना चाहिए, उनकी सुविधाओं के लिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है। पर मेंबर द्वारा, सरपंच के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं, शासकीय काम नहीं किया गया है। दूसरा, शासकीय पैसों का दुरुपयोग लगातार, अभी जैसा कि माननीय जनपद सदस्य द्वारा ये कहा गया, उनके द्वारा स्टेटमेंट निकाला गया जिसमें 100 कॉलम में राशि आहरण की गई, जो सरपंच अनीता सरबटे और सचिव मुकेश सरबटे, वो मुकेश परते, इनके समय में लगातार 6 से लगभग 4 से 6 महीने के अंदर लगातार मैंने 100 कॉलम में पैसे का आहरण किया गया। लगातार शासकीय पैसों का दुरुपयोग करना, सामान्य सभा की कोई बैठक नहीं लेना, ना उसमें अनुमोदन करवाना। जब शासकीय पैसों का आहरण किया जाता है तो ग्राम सभा उसके लिए जवाबदेह है या सामान्य सभा जवाबदेह है। उन दोनों की सहमति से पैसा आहरण होना चाहिए ताकि जनता को यह पता चले कि उनका पैसा कहाँ उपयोग हो रहा है, सदुपयोग होना चाहिए उस पैसे का। ऐसी लगातार इनके द्वारा मनमानी की जा रही है। जनता परेशान है। शासकीय पैसों का लगातार दुरुपयोग करना, निर्माण 2-2 काम अभी पड़े हैं जिनकी छपाई तक आज तक नहीं हो पाई है। कोई भी काम को मैं कर लूंगी करके, सेवा मैं कर लूंगी के अलावा मेरे को करना है। भाई ठीक है, प्रस्ताव दो, जनपद सदस्य जैसे उन्हें प्रस्ताव दो, उनके मत से कोई काम आते हैं ना। मेंबरों की सुनना है, मेंबरों को ये कहना है कि मेंबर कोई किसी काम के नहीं है करके। एक भी काम में सेवा समिति के गठन, जब समिति के गठन हो रहा था तब भी इनके द्वारा अराजकता मनमानी की जा रही थी। उसमें भी उनको समझाया गया कि भाई हम लोग 15 लोग हैं, 3 समितियां हैं, 5-5 लोगों का गठन कर दें
किन 3 लोगों को छोड़ दिया जाए, भाई हमारे सब बीच के लोग हैं। उसमें इनको लगा कि ये जबरदस्ती कर रहे हैं सर मेंबर, जबकि अच्छे से सलाह थी। दूसरा नाडेप का आया, ऐसी जगह नाडेप बने हैं भैया जो नल में बने हैं जहां आज तक उपयोग नहीं हो रहा और शासकीय पैसों को दुरुपयोग कर दिया गया। अपने यहाँ पीछे ही ग्राम पंचायत के एक जो बना है, आप जाके अभी सब लोग देखो तो उसका सदुपयोग होना चाहिए ना। कोई यदि निर्माण कार्य हो रहा है तो सदुपयोग हो, लोगों की जनता के बीच में हो, जनता को जानकारी हो। मनमारा है, कोई काम नहीं। ग्राम पंचायत में खरीदी की गई है, क्या प्रस्ताव करके खरीदी? कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। सामान्य सभा के द्वारा प्रस्ताव होना था लगभग 1,20,000 की, जिसमें गांव की लगभग आधी जनता बैठ जाती है। इतनी बैठक व्यवस्था बन जाती है। 2010 कुर्सी में 1,20,000 का आहरण करना जो मनमानी नहीं है, बताया। जानकारी को दी नहीं जाती, वो बोलते हैं कि हमारे द्वारा ऐसा किया नहीं गया है, हमारे द्वारा किया नहीं गया है। पूछा भी गया जबकि अभी ग्राम सभा में कि भाई कि ग्राम सभा से प्रस्ताव लिए, सामान्य सभा से प्रस्ताव लिए, कोई जानकारी नहीं दी जाती कि ग्राम सभा से ली गई थी, सामान्य सभा से प्रस्ताव लिया गया। आगे क्या कार्रवाई? आगे यही चाहते हैं कि इनके जब तक संबंधित अधिकारी इनकी बारीकी से जांच करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, सबकी अपेक्षाएं उनके साथ जुड़ी है। जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाई है कि शासकीय काम का लाभ दिलवाएं वो, तो तब तक इनके प्रभाव शून्य किए जाए। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तो इन्हें शासकीय पैसा के आहरण और भी अन्य कामों से इनके प्रभाव को शून्य किया जाए और जांच करके उचित, और इन्हें या तो समझाइश दी जाए, आप 5 साल के लिए हैं भाई, तो जनता के बीच में अच्छे से पेश आए, मेंबरों के साथ अपनी सामंजस्यता बना के काम करें, चलें। तो मनमाना काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और अगर कोई बोलता है तो उसको फंसाने को भी देखती है ना, देख लूंगी कि तो उसका फायदा पूरा उठा रही हूँ। काम तो चल ही रहा, वो क्या करवाना। एक तो ऐसा काम नहीं हुआ जब से अभी ग्राम पंचायत जब से चुनाव हुआ, जब एक सीसी रोड बनी है और दूसरी कागज में बन गई है। यही तो है जो अपने आस्ती बाबा है यहाँ थोड़ा सा बनना था 20 मीटर, वो कागज में बन गई। 2 रोड है 4 लाख रुपए की रही है, तो कुछ काम हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। ससुर का पुराना सरपंच के जमाना का तो ये लोग करवा रहे हैं। अब कौन है सरपंच के जगह? कोई मेंबर जाता ही नहीं है, सचिव और सरपंच। सचिव का है, उसका बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है। अब काम कहाँ हुआ है इसकी जानकारी तो कोई मेरा तो भी आपको नहीं मिला। चार्ज में फेसबुक मिला है, उसको बोला था कि ये मैं बोला था उनको पूरा विधिवत बना के दिया था। चार्ज के समय घोषवारा वगैरह बना के दिया था, इतना काम हुआ, इतना निर्माण हुआ है। मैं बोला था उनको तो नहीं बनाया। तो मैं बोला तो वो बोला कि जब जो भी होगा तो उसका जवाबदारी मैं जवाब दूंगा। यहाँ अध्यक्ष रहता है, अभी जो पैसा के अध्यक्ष है वो अध्यक्ष बने हुए हैं। हाँ, इसके बाद जो एजेंडा अनुसार जो शासन के मुद्दे अनुसार जो एजेंडा आया है उसके आधार पे प्रस्तावित होंगे, जो भी एजेंडा के आधार पे है। इसके बाद जो है अध्यक्ष की सहमति से अन्य जो बातें रखना चाहते हैं गाँव के आदमी, तो उसका बारे में प्रस्ताव है। सरपंच के अनुमति से दे सकते हैं। मुकेश को बुलवा लो करके बोल रहा है। मुकेश पते सचिव रहा है जी, पूर्व सचिव उसी के कार्यकाल का है। उसको तो मेरे को मालूम नहीं, मना कर देंगे मुकेश आएगी सर। ग्राम सभा में तो चाहिए गई जानकारी, आगामी जो प्रस्ताव होता है जिसको जो रिकॉर्ड देखना है, आगामी 7 दिन के जितने दिन के अंदर में जो है ग्राम सभा होती है, उसके बाद जो है दिखाना पड़ता है। नहीं दिए आपके बाद कोई रिसीव होगा पंचायत की रिसीव नहीं, पता नहीं। अब इसकी जानकारी नहीं है, सूचना अधिकारी को सचिव कहलाता है। उसका रिसीव होगा तो जैसे मुकेश भैया होगा उसकी जवाबदारी जो मुकेश ही क्या है ना। गमन हुआ है नहीं हुआ है मेरे को जानकारी नहीं, निर्माण हुआ है। हमें तो उमरवाड़ा पंचायत से है।
मेरा नाम जयसिंह शर्मा है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।